सुप्रभात बच्चों। हम लोग कालिदास का प्राणी प्रेम, जिसके लेखक मोहन राकेश, इस पाठ की प्रस्तावना, लेखक का परिचय और पाठ का सारांश हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ कालिदास का प्राणी प्रेम, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पर जो इंट्रोडक्शन है उसमें तीसरा पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं आज, क्योंकि पहला और दूसरा हम लोग लेखक के परिचय में पढ़ चुके हैं, तो उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो तीसरा पैराग्राफ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक ही अंश कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक प्रस्तुत किया गया है। तो कालिदास का जो नाटक है, कौन सा, आषाढ़ का एक दिन, उसमें से कालिदास का प्राणी प्रेम, बराबर, कि नाटक जो है उसमें से सिर्फ थोड़ा सा अंश लेकर के लेखक ने हमारे सामने रखा है। तो उस नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। तो हरिण आने हिरण, शावक आने हिरण का बच्चा। तो जो हिरण का बच्चा है वो बाण से घायल हुआ है और कालिदास उसे बचाते हैं। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते हैं तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। नाटककार लेखक मोहन राकेश किसमें यह कहना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी का प्राण दे नहीं सकते हैं तो किसी का प्राण लेने का भी हमें अधिकार नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। यानी जब किसी जीव की हत्या हनन करते हैं और बीच में आकर के कोई उसे बचा लेता है तो व्यक्ति महान हो जाता है। तो वही लेखक यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया है। वस्तुतः ने फिर भी जो राजपुरुष है दंतुल ने अपने बाणों से किसे घायल किया है? हिरण के बच्चे को। इसलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस पर चलाते हैं। व्यंग यानी कटाक्ष, इसलिए लेखक ने क्या किया है? कटाक्ष किया है कि जब हम किसी को प्राण दे नहीं सकते हैं तो किसी का प्राण लेने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर लेखक ने क्या किया है? व्यंग किया है। इसे कहते हैं डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्ट बात कहना। यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है कि कालिदास ने घायल हिरण को बचाया। तो लेखक ने यहाँ पर कालिदास के क्या किया है? कालिदास ने क्या किया? किसी प्राणी पर दया किया है, जिससे नाम यहाँ पर लेखक ने शीर्षक दिया कालिदास का प्राणी प्रेम। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं। अब हम कहते हैं कि मनुष्य हम हैं, तो मनुष्य के पशु पक्षी कैसे हो सकते हैं मित्र? लेकिन हम देखते हैं कि कई लोग अपने शौक के खातिर, इच्छा के खातिर प्राणियों की क्या करते हैं? पशु पक्षियों की देखभाल करते हैं। जैसे देखते हैं कि कुछ लोग अपने घर में कुत्ता वगैरह भी पाल के रखते हैं, गाय भी पालते हैं, पक्षियों को भी पालते हैं और पक्षी को दाना चारा पानी देते रहते हैं। तो पशु पक्षी भी मनुष्य की भावनाओं को समझ जाते हैं। कहते हैं कि पशु पक्षी हमेशा वफादार होते हैं अपने मालिक के प्रति, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए। तो जो पशु पक्षी हमारे बीच में रहते हैं, ऐसे पशु पक्षियों की कभी भी हनन यानी हत्या, कभी इनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है कि पर्यावरण यानी वन जंगल जो है, नदी पहाड़, ये सब पशु पक्षियों के लिए क्या है? इनके जीवन के लिए
बहुत बड़ा महत्व है। यानी पर्यावरण को, वन जंगल को कभी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बीच में ये पशु पक्षी रहते हैं, ये वो उनका घर है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। यानी यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते मानव जीवन विकास में, जब हमारे देश में किसी भी तरह के यातायात के साधन नहीं थे, तब उस समय मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो प्राणियों पर ही बैठ करके जाता था। प्राणी माल सामान ढोने के काम में भी आते थे। जिस तरह देखें कि घोड़ा है, हाथी है, ऊँट है, गाय वगैरह भी उनके ऊपर माल सामान लाद कर लोग लेकर जाते थे। तो प्राणी मानव के साथी हैं, इसलिए कहा गया है जो प्राणी हो क्या हैं, मनुष्य के साथी हैं। क्यों मनुष्य के साथी हैं? क्योंकि खेती के काम में भी अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई, जिसकी वजह से बैल जो थे वो खेती के काम में, खेत जोता जाता था उन्हीं से, और खेती का काम किया जाता था। इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। तो किसका रक्षण? पशु पक्षियों का और प्राणियों की हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। लहू यानी खून, बराबर। किसके शरीर से लहू टपक रहा ने? गिर रहा है हिरण के बच्चे के शरीर से। आने घायल जो हिरण है वो कालिदास की बाहों में है, और कालिदास उसे पुचकार रहे हैं, यानी उसके ऊपर अपना कोमल उंगलियों से घुमा रहे हैं और उसे आश्वासन दे रहे हैं। कालिदास कहते हैं, बातें कर रहे हैं हिरण के बच्चे के साथ, हम जिएंगे शावक, बराबर। कि जिस तरह मनुष्य के बच्चे को चोट लग जाता है तो माता पिता क्या करते हैं, उसे आश्वासन देते हैं, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर कालिदास अपना प्रेम जता रहे हैं किसके प्रति? हिरण के बच्चे के प्रति, कि हम जिएंगे शावक, जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर, आहत आने घायल, कि एक बाण से घायल होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है। कैसा शरीर है? कोमल, नाजुक है। तो क्या हुआ? हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बार प्राण ले सकता है तो कोमल उंगलियों का उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। कि एक बाण हमारा प्राण ले नहीं सकता है, लेकिन कोमल उंगलियों का स्पर्श, कोमल यानी नाजुक, स्पर्श यानी उसे छूना, जब नाजुक उंगलियों से घुमाते हैं, जिस तरह हम लोग कई बार दुखी और परेशान हो जाते हैं, तो हमारे जो घर के माता पिता होते क्या करते हैं, वो हमें आश्वासन देते हैं या हमारे सिर पर हाथ रखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, सब अच्छा ही होगा। उसी तरह तो यहाँ पर वैसे ही कालिदास में क्या कर रहे हैं, कोमल उंगलियां किसके ऊपर घुमा रहे हैं? हिरण के बच्चे के ऊपर, बराबर। तो यहाँ पर आगे लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि हमें नए प्राण मिलेंगे, हम कोमल अस्त्रण पर विश्राम करेंगे। अस्त्रण आने बिस्तर, बराबर, कि कोमल आने नाजुक, विश्राम आने आराम, कि अब हम क्या करेंगे? कोमल बिस्तर पर आराम करेंगे। कौन आराम करेगा? हिरण का बच्चा। हमारे अंग पर द्रुत का लेप होगा। द्रुत यानी घी, अंग यानी शरीर, कि अब हमारे शरीर पर क्या? घी का लेप लगाया जाएगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे। वनस्थली यानी वन में, स्थली यानी वन के जंगल में हम फिर से घूमने जाएंगे। कोमल दुर्वा खाएंगे। दुर्वा यानी घास, जो नाजुक घास है वन में, वहाँ हम जाएंगे और उसे हम खाएंगे। कि यहाँ पर लेखक यह बता रहे हैं कि जो घायल हिरण है उसे लेकर कालिदास आते हैं और उसके साथ सांत्वना भरी बातें करते हैं। उसके बाद मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। अब यहाँ पर दूसरा जो पात्र है वह है मल्लिका।
यानी कि अपने को सहेज कर यानी अपने आप को ठीक ठाक करके संभाल, यानी जो कपड़ा वगैरह हम पहने होते क्या करते उसको ठीक कर देते हैं जब हमें पता चलता कोई आने वाला है। द्वार की ओर, द्वार यानी दरवाजे की तरफ मल्लिका देखती है एक आहत हरिण शावक, आहत यानी घायल। क्या देख रही है कि हिरण का बच्चा एक घायल। फिर यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरफ यहाँ भी? कि बता रहे हैं कि इस घायल हिरण को किसने मारा है। कि दक्षिण की तरफ जो घटना घटित हुई है, दक्षिण की तरफ जो लोग राज्य कर्मचारी आए हुए हैं, क्या उन्हीं लोगों ने इसे घायल किया है? कालिदास कहते हैं आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। आकृतियां ने चेहरा, बराबर, कि जो गांव में नए प्रदेश यानी गांव है, जो उस गांव में प्रदेश से कुछ लोग आए हुए हैं जिनका चेहरा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। किसको दिखाई दे रहा है? कालिदास को। कहाँ पर? उस गांव में, बराबर। उसके बाद झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। वक्ष यानी अपने सीने से, अपने दिल के पास। हम सोएंगे, हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। पीड़ा यानी दर्द। परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। भाजन यानी बर्तन, बराबर। तो वहाँ पर कालिदास झरोखा, कि पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि जो घर होता है, घर में दीवालों के पास छोटी छोटी खिड़कियाँ होती हैं और वहीं पर जा कर के कालिदास बैठ गए हैं और उस राज्य के कर्मचारी को देख रहे हैं। और वहाँ पर कालिदास हिरण के बच्चे को उसी खिड़की के पास बैठ कर अपने सीने से लगाए हुए हैं और उसे सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम सोएंगे और हमारी पीड़ा दूर होगी। और मल्लिका से कहते हैं कि थोड़ा सा दूध लेकर आओ। मल्लिका, माँ ने दूध ओटा कर रखा है, देखती हूँ। ओटा कर यानी कि माँ ने दूध गर्म करके रखा है, जा करके देखती हूँ। मल्लिका अब दूध लेने के लिए जाती है। किसके लिए? हिरण के बच्चे के लिए। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। कहाँ जाकर देख रही हो? चूल्हे के बर्तन के पास। पुराने ज़माने में क्या गैस वगैरह की सुविधा नहीं थी और चूल्हे पर ही खाना बनाया जाता था, लकड़ी वगैरह से। तो वहाँ वो जा कर के देखती है। अभी 2-3 राज कर्मचारी को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। अनिष्ट ने खराब, बुरा। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। वर्षा के रोमांच, रोमांच ने आनंद, कि बारिश में भीग कर आई वो अच्छा है, लेकिन उसके बाद मुझे ठीक नहीं लग रहा है। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। मल्लिका कहती है कि आज माँ बहुत रुष्ट है। रुष्ट ने आज माँ बहुत दुखी है, नाराज है। तो जब मल्लिका दूध लेने जाती है तो देखती है कि 2-3 राज्य के कर्मचारी क्या घोड़े पर वहाँ से जा रहे हैं। तो मन ही मन वह अनुमान करती शायद हो न हो इन्हीं के बाण से ये हिरण का बच्चा घायल हुआ है। और कालिदास के पास आकर कहती है कि माँ आज बहुत नाराज है। तो कालिदास को यह बात समझ में नहीं आता है कि ऐसा वो क्यों कह रही है। क्योंकि जो माँ है, यानी कि मल्लिका की माँ कौन? अंबिका।
अंबिका को पसंद नहीं है कि उनकी बेटी जो मल्लिका है वो बारिश में किसी और के साथ भीगने के लिए जाए, क्योंकि समाज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जो अंबिका एक विधवा स्त्री है वो अकेली रहती है और वो नहीं चाहती कि समाज के लोग उस पर उंगलियां उठाएं। तो हर कालिदास हरिशावक को बाहों से झुलाने लगता है। अने कालिदास ने उसे दूध पिलाने के लिए मल्लिका को बोला, जाओ दूध लेके आओ, उसे सुलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम आज इतना ही करेंगे, पेज नंबर 13, और आने वाले समय में आगे की पाठ की चर्चा करेंगे। और इस पेज नंबर 13 के मैं आपको शब्दार्थ लिख कर भेजूँगा और एक वाक्य में प्रश्न, उसे आप लोगों को लिखना है। धन्यवाद।